अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ हमारे किचन में सुबह सुबह तरबूज कट रहा है। और वो क्यों कट रहा है जनाब, वो इसलिए कट रहा है कि बच्चों का कुछ भी सुबह नाश्ते में खाने का दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि बच्चे खाली पेट ना जाएं। अगर वो कुछ खाने का उनका दिल नहीं चाह रहा तो कोई थोड़ा फ्रूट जो भी उनको पसंद हो या जो अवेलेबल है फ्रिज में, वो मैं उनको खिला के भेजूँ, खाली पेट ना भेजूँ। क्योंकि ज़ाहिर बात है लंच काफ़ी देर बाद होता है, ऑलमोस्ट 2 ढाई घंटे बच्चे जब स्कूल गुजार लेते हैं तो वो फिर उसके बाद लंच होता है। और मोस्टली बच्चों का यही सुबह सुबह प्रॉब्लम होता है कि उनका कुछ भी खाने को दिल नहीं होता। लेकिन ये है कि आप कोशिश क्या करें कि अपने बच्चों को कुछ ना कुछ खिला के भेजें ताकि उनका जो ब्रेक तक का टाइम है वो अच्छा और आराम से गुजर जाए। और यहाँ मैंने एक ही बाउल में दोनों के लिए कट कर लिया था, साथ हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर दिया था। और जनाब यहाँ आज हमारे किचन में बन रही है मज़ेदार सी ब्राउनी। और जो ब्राउनी बन रही है उसकी ये है कि वो बन रही है माइक्रोवेव में, नॉट इन अवन। चूँकि मेरे पास अवन है नहीं और कभी कभी बेकिंग का शौक़ होता है, तो ये इस तरह की जो छोटी छोटी रेसिपीज़ है इजी, वो मैं ट्राई करती रहती हूँ। और आज मैंने जो ट्राई की है वो ये मेरी वैसे कॉमन एक रेसिपी है, मैं ऑफ एंड ऑन बनाती रहती हूँ। 1 कप मैदा लिया है यहाँ पे मैंने, और इसमें मैंने 1 कप ही पाउडर शुगर डाली है। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर पहले ब्लेंड कर लें या फिर पहले इसको मिक्स कर लें अच्छे से, फिर आप इसको मैदे में डालें। क्योंकि मेरे पास ये पाउडर फॉर्म में थी तो मैंने डायरेक्ट मैदे में डाल दी। इसके बाद हम डाल रहे हैं जनाब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मेजरिंग स्पून्स होती हैं जो, मैं ज़्यादातर उसी को फॉलो करती हूँ। और बेकिंग में सबसे बड़ा जो एक आपका डिमांड होती है वो यही है कि आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो एक्यूरेट हो। अदरवाइज़ थोड़ी सी भी मेजरमेंट ऊपर नीचे जाए तो वो जो आपकी बेक की हुई चीज़ है उसकी वो जो लुक आती है वो वैसी नहीं आती, और आपके टेस्ट में, आपकी लुक में फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ मैंने डाला है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और इसके बाद जनाब इसमें जाएगा कोको पाउडर। कोको पाउडर आप 2 टेबल स्पून डाल लें। किसी भी अच्छी कंपनी का आप जो लेते हैं रेगुलर वो आप ले लें। 2 टेबल स्पून डाल लें, और अगर 2 टेबल स्पून नहीं तो 4 टीस्पून आप इसमें ऐड कर दें। 2 टीस्पून आर इक्वल टू 1 टेबल स्पून। तो यहाँ मैंने ऑलमोस्ट 4 टीस्पून डाल लिए थे। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद जितनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको आप अच्छे से मिक्स कर लें किसी भी स्पैचुला से, और या फिर जो आपके पास हैंड मिक्सर है, हैंड मिक्सर से तो नहीं, ये ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये स्पैचुला से ही आपके मिक्स होंगे। इसको मिक्स करना है आप अच्छे तरीके से ताकि ये सारी चीज़ें आपस में एक जैसी हो जाएं। और इसके बाद हम जाएंगे अपनी जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी तरफ जाएंगे। पहले हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है 1 कप। जो ऑयल है वो हम डालेंगे इसमें, सॉरी 1 कप में हाफ कप इसमें हम ऑयल डालेंगे। बटर इसमें यूज़ नहीं होगा, इसमें ऑयल यूज़ होगा, जो आपका रेगुलर ऑयल है जिससे आप खाना बनाते हैं वो आप हाफ कप ऑयल डालेंगे और 1 अंडा डालेंगे। अंडा डालने के बाद आपने इसके वाइट और येलो सेपरेट नहीं करना, आप नॉर्मल तरीके से आपको अपने एग इसी के अंदर डायरेक्ट तोड़ देना है। उसके बाद जाएगा मिल्क। रूम टेम्परेचर पे हमारे पास मिल्क है, वो हम इसमें डालेंगे 1 कप फुल। जितना हमने मैदा डाला था उतनी ही क्वांटिटी का हम इसमें मिल्क डालेंगे। मिल्क डालने के बाद इसको जो है आप अभी मिक्स करें बिल्कुल हल्के हाथों के साथ, नहीं तो आप हैंड मिक्सर ले लें।
या आपके पास अगर विस्क है तो वो उससे कर लें। तो इसको अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये है कि आपने ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये इसकी जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ हो जाए। जितना आप इसको मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी जो ब्राउनी है वो बनेगी। यहाँ पे मैंने मोल्ड ले लिया था अपना। यहाँ पे मैं एक डिश में इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा माइक्रोवेव छोटा है, तो मैंने 2 छोटी डिशेस ली थी। और इसको हल्की सी आप ऑयलिंग कर लें, या फिर आप इसमें बटर पेपर लगा लें, जैसे आपको जो इजी लगता है। मैंने इसमें हल्की सी 1 टीस्पून ऑयल लगाकर इसकी ऑयलिंग कर ली थी दोनों डिशेस की। और इसके अंदर आपने अपना जो बैटर है ब्राउनी का वो आपने पोर कर देना है, वो आपने डाल देना है। यहाँ मैं अभी दूसरी डिश को भी ऑयल लगा रही थी कि दोनों एक साथ ही रेडी कर दूँ, ताकि बारी बारी पे मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूँ। अब इसमें आपने इतना बैटर डालना है कि बिल्कुल फुल नहीं कर देना आपने, थोड़ा सा आपने स्पेस रहने देनी है अपनी डिश में, क्योंकि जब वो बेक होगा तो वो फूलेगी आपकी ब्राउनी। तो अगर आप बिल्कुल फुल कर देंगे तो जाहिर बात है, एक तो वो बाहर आ जाएगी, दूसरा शेपलेस हो जाएगी। तो आपने इसके अंदर इतनी रखनी है कि आपकी जब ये फूले थोड़ी सी ब्राउनी, तो उसी डिश के अंदर ही उसकी वो कवर्ड रहे। यहाँ मैंने अब इसको अपने जो डिश है इस मोल्ड को मैं ओवन में रखूँगी, मैं माइक्रोवेव में रखूँगी। चूँकि मेरी डिश छोटी है, तो इस वजह से मैं इसको 6 मिनट्स दूँगी। अगर आपका माइक्रोवेव बड़ा है और आपकी डिश बड़ी है, यानी आप एक ही मोल्ड में ये सारा बैटर डाल देते हैं, तो आप इसको 8 मिनट्स देंगे। तो यहाँ मैंने इसको 6 मिनट्स दिए हैं, और 6 मिनट्स के बाद मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। और जब ये मिनट्स ख़त्म हो जाए उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप इसको जब खोलें और आपको लगता है कि नहीं अभी इसमें थोड़ा कसर बाकी है, तो आप इसमें नाइफ़ या वो स्टिक डाल के चेक करें, तो आप 1 to 2 मिनट्स और इसको दे सकते हैं, क्योंकि हर माइक्रोवेव का एक टेम्परेचर डिफरेंट होता है, एक हीट करने का जो एक प्रोसेस है वो डिफरेंट है। तो यहाँ मेरी 6 मिनट्स में बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई थी। और फिर मैंने इसके साथ ही दूसरी डिश भी माइक्रोवेव में रख दी थी। तो देखें आप, बिल्कुल नीट बाहर आ रही है मेरी नाइफ। और इसका दूसरा ये है कि आपकी जो वो है ना साइड्स एंड डिशेस की, वो अलग हो जाती है। अब यहाँ मैंने इसको थोड़ा कवर करके रख दिया था दोनों डिशेस को, इससे ये है कि इसकी हीट अब्जॉर्ब हो जाएगी और ये जो आपकी ब्राउनी है वो नरम रहेगी, काफ़ी देर हार्ड नहीं होगी। तो ये डिशेस आप देखें, इसके डिशेस के साइड से भी माइक्रोवेव ब्राउनी है वो सेपरेट हो गई है। ये भी एक निशानी है कि आपकी जो ब्राउनी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है और रेडी हो गई है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें कुछ भी अच्छे से, जो आपके पास स्प्रिंकल्स हों किसी भी फॉर्म में, या इफ़ यू हैव एनी चॉकलेट स्प्रेड या गिनाश अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप वो बना लें। यहाँ मैंने एक डिश में थोड़ी सी स्प्रिंकल्स डाल दिए थे, क्योंकि ये बच्चों के लिए मैं बना रही थी, तो उनकी फरमाइश पे बन रही थी। और एक डिश पे मैंने जो था वो जो चॉकलेट स्प्रेड होता है बच्चों का, रेगुलर चॉकलेट स्प्रेड, नोटेला हो जाए, कोई यंग्स का हो जाए, वट एवर यू लाइक, क्योंकि आजकल एक ब्रांड थोड़ी है एक चीज़ का, बहुत सारे ब्रांड है। तो मैंने वो थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया था।
आप एज़ पर योर टेस्ट इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चॉकलेट स्प्रेड इसलिए नहीं लगाया था कि ये मैंने बच्चों को लंच में भी देना था, तो वो मैंने उसके हिसाब से कि ये ज़ाहिर बात है चॉकलेट है और वो मेल्ट हो जाएगी तो ख़राब हो जाएगी, तो मैंने एक टेस्ट के लिए एक बिल्कुल बारीक सी लेयर जो थी वो मैंने चॉकलेट की लगाई थी। अब यहाँ पे हम इसको स्लाइसेस करेंगे और आप देखें कि इसके बिल्कुल आराम से कट हो रहे हैं और आपको फील हो रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट है। बहुत मज़े की बनी थी मेरी, ये मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट है और ये शाम की चाय के साथ तो परफेक्ट स्नैक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग करने लगी थी अपने, मेरा एक पार्सल था, मेरे बच्चों के कुछ कपड़े मंगवाए हुए थे और यहाँ ईलो से मैं यूजुअली अपने बच्चों के ऑफ एंड ऑन मंगाती रहती हूँ। बहुत इकोनॉमिकल, बजट फ्रेंडली और द वेरी गुड स्टफ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम ईलो। और इनका जो कोरियर सर्विस है, जो इनकी सारा प्रोसीजर है, दे इट इज़ टू गुड एंड टू क्विक। और अगर कभी अभी आपको इशू भी हो जाए, सपोज़ कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही या साइज़ इशू है, तो ये बहुत आराम से बड़े हेल्पिंग वे में आपको रिटर्न करके या चेंज या रिफ़ंड वट एवर यू वांट इज़, तो वो आपको आपका मसला सॉर्ट आउट कर देते हैं। यहाँ मैंने अपनी बच्ची की थोड़ी सी शर्ट्स मंगवाई थी, मुझे अच्छी लग रही थी समर्स की। और यहाँ पे एक साथ, वैसे तो ईलो पे बहुत तरह की चीज़ें आपको हर कैटेगरी मिल जाएगी, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग डील करते हैं, तो इनके पास बहुत अच्छे ब्रांड्स भी होते हैं और समटाइम्स बड़े बजट फ्रेंडली चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यहाँ मैंने एक फाउंडेशन स्टिक मंगवाई थी, लेकिन ये थोड़ा सा शेड का मेरा डिफरेंस आ गया था, मुझे मैं शेड मंगाने में मैंने कुछ मिस्टेक कर दी थी और मेरे ये टोन के साथ नहीं जा रहा था। तो इनकी इसी बैग में ही आपका एक रिफंडिंग का या रिटर्न का एक पेज होता है, जिसके साथ आप अपनी कोई चीज़ अगर कोई प्रॉब्लम में है या कोई वो जो आपका साइज़ इशू है, तो आप उसके साथ रिटर्न कर सकते हो। शाम को हमने एक फैमिली फ्रेंड की तरफ जाना था और यहाँ मैं बच्चों के कपड़े निकाल के रखे थे। ये कपड़े जो थे मेरे बच्चों के ईद के थे और ये उनकी दादों ने उनको दिए थे। वैसे तो मेरे बच्चे अपनी मर्ज़ी से ही ज़्यादा पहनते हैं, जो उनको अच्छा लग रहा होता है, पर अब ये है कि जो छोटी बच्ची हो वो तो ऑब्वियसली नहीं कुछ कहेगी, उसको तो मैं जैसे भी बना दूँ, लेकिन बड़े बच्चे अब थोड़े डिमांड करने लगे हैं मेरे कि हमने ये पहनना है, हमारा ये पहनने को दिल नहीं है या ये हमें ईज़ी नहीं लग रहा। तो ये जो बहस है ना, ये हमारी रेडी होने के टाइम पे चलती रहती है। और ये नेक्स्ट डे है, यहाँ बच्चों को उनकी वही फेवरेट ब्राउनी मैंने लंच में साथ दी थी और साथ मैंने उनका लंच में सैंडविचेस भी प्रिपेयर कर दिए थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है ब्राउनी तो इतनी नहीं थी कि उनका पेट भरता, तो यहाँ मैंने उनको रेडी कर दिया था लंच। आई होप यू लाइक माई व्लॉग, डू सब्सक्राइब एंड कमेंट और अपनी दुआ में याद रखिएगा। Thank you for watching my vlog.